देखो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस, और ये आपके हरियाणा के अंदर या सेंट्रल एग्जाम्स के अंदर एसएससी में ये अलग अलग स्कोर का 2 से लेके 5 मार्क्स का टॉपिक देखने को मिलता है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे रीडिंग करनी है चाहे राइटिंग करनी है, हर पेपर में ये आपको ये यूजफुल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको ठीक से लिखना है, ठीक से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप बातचीत करना चाहते हो, आप कुछ लिखना चाहते हो ठीक से, तो वॉइस इज लाइक द बैकबोन। बिना वॉइस के अपन ठीक से ना लिख सकेंगे, ना अपन ठीक से कुछ पढ़ सकेंगे, ना ठीक से कुछ अपनी बात को समझा बता सकेंगे। ये ना, इसलिए ये हर एंगल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो वॉइस में अपन को क्या क्या पहले से ही पता होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग ऑफ कितने 27 है, हमने पढ़े थे लेक्चर में हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वर, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब क्या है, जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब है। खाना खाना, उठना बैठना, आना जाना, पढ़ना सोना, टहलना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कोई भी हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ये बात भी क्लियर है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हो, कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं बताओ, कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं? 6, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ कितने? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म। क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं। और हमें ये भी पता है कि फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है। फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, एस या एस लग जाता है। सिक्स्थ फॉर्म में टू लग जाता है, ये भी हमें पता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो प्ले लिखता हूं तो प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या बन जाएगा, प्लेइंग। फिफ्थ फॉर्म प्लेज, सिक्स्थ फॉर्म टू प्ले, और सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था कि याद करना पड़ता है। तो प्ले के फॉर्म्स क्या हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये हर वर्ब के इंग्लिश में क्या है, 6 फॉर्म। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस। और वॉइस को समझने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, 27 हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बातें क्लियर भी होंगी, पहले हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो, अब वॉइस का मतलब समझते। देखो वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस का मतलब क्या है कि देखो कोई भी सेंटेंस है, वर्बल सेंटेंस को 2 तरह से लिखना। वर्बल हमें पता है, जिस सेंटेंस में वर्ब आती है, क्रिया आती है, उसको हम वर्बल बोलते हैं। अब वर्बल सेंटेंस को 2 तरह से लिखने का तरीका अगर हमें आ जाए तो इसको हम बोलते हैं हमने वॉइस सीख लिया। हमने क्या कर दिया, वॉइस सीख लिया। अब 2 तरह से लिखने का क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ये टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बताओ ये पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। और इसमें क्या है, हम एक चीज समझेंगे, सेंडर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। देखो सेंडर का मतलब है सेंड करने वाला, काम करने वाला। सेंड का मतलब होता है भेजना, और रिसीव का मतलब होता है रिसीव, प्राप्त करना। तो जो पिक्चर वर्बल है तो एक क्रिया है, अब कोई तो वो कर रहा होगा और कोई वो ले रहा होगा। तो जो काम करने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। सेंडर का मतलब है काम करने वाला। और रिसीवर क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, राइट। अगर हम अपनी पिक्चर को इस तरह से बनाते हैं या वाक्य को इस तरह से लिखते हैं कि सेंडर पहले आए और रिसीवर बाद में आए, तो इस पिक्चर को क्या बोलते हैं, एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव पिक्चर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बोलता हूं जैसे अभी ये टीचर है और टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो इसमें बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? टीचर सेंडर है और स्टूडेंट क्या है, रिसीवर है। तो पहले सेंडर आया और बाद में रिसीवर आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पिक्चर है। ये क्या है, एक्टिव पिक्चर है या एक्टिव वाक्य है। टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स, तो पहले कौन बोला जा रहा है, टीचर, रिसीवर बाद में आ रहा है, तो सेंटेंस क्या बन गया, एक्टिव। जैसे मैं बोलता हूं ये कोई मान लो लड़की है और ये मान लो खाना बना रही है। अब मेरे को आप बताओ इसमें सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? लड़की क्या है, सेंडर है, और खाना क्या है, रिसीवर है। तो पहले कौन आया, सेंडर है, रिसीवर, और रिसीवर बाद में आया, तो पिक्चर तो एक्टिव है कि पैसिव है? ये पिक्चर क्या बन गई, एक्टिव बन गई। ऐसे ही मैं बोलता हूं ये कोई लड़का है, ये फुटबॉल खेल रहा है, बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है?
लड़का क्या बन गया? सेंडर। और फुटबॉल क्या बन गई? रिसीवर। सेंडर पहले आ जाए, रिसीवर बाद में आ जाए, तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये क्या बन गया? एक्टिव बन गया। ठीक है ना। ऐसे हम और भी पिक्चर बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का है, ये गाड़ी साफ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गाड़ी साफ कर रहा है। तो बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? लड़का सेंडर है, गाड़ी रिसीवर है। पहले कौन आया? सेंडर। रिसीवर बाद में आया। तो ये पिक्चर क्या एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। ऐसी ये मान लेते हैं कोई लड़का है और ये पतंग उड़ा रहा है। ये पिक्चर बताओ एक्टिव है, वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। काम कौन कर रहा है इसमें? लड़का। तो लड़का सेंडर है कि रिसीवर है? पतंग क्या है? तो सेंडर पहले आया, रिसीवर बाद में। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो आप कितनी मर्जी पिक्चर सुना लो, ऐसी आप ऐसी कितनी मर्जी पिक्चर में, ये मान लो मदर है और मदर क्या कर रही है? अपने बेटे को या लड़की को खाना खिला रही है। बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? मदर क्या है? सेंडर है। बच्चा क्या है? रिसीवर है। और अगर सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में, एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? एक्टिव होता है। तो यहां तक मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ऑल क्लियर। अब देखो ग्रामर ये कहती है कि आपको सेंटेंस को दो तरह से लिखना आना चाहिए। मदर बच्चे को खाना खिला रही है, बिल्कुल सही है। अब ग्रामर कहती है कि इसको उल्टा भी लिखना आना चाहिए आपको। बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है मदर के द्वारा। यानी कि देखो अब एक बात बताओ, देखो जितनी भी पिक्चर हमने बनाई, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, लड़की खाना बना रही है, ये फुटबॉल खेल रहा है, सबके सब वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है ना। अब ये तो एक तरीका होगा लिखने का सेंटेंस को। अब ग्रामर ये कहती है कि आपको उल्टा भी लिखना आना चाहिए। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। अब बताओ पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। अच्छा इस पिक्चर में बताओ रिसीवर पहले के सेंडर पहले है? इस पिक्चर में रिसीवर पहले आ गया। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, सेंडर आ गया बाद में। तो ये पिक्चर बताओ, इस पिक्चर क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव। जब भी रिसीवर पहले आए, सेंडर बाद में आए, क्या बोलोगे? ये पैसिव है। और इसी तरह से देखो खाना बनाया जा रहा है लड़की के द्वारा। अब बताओ इस पिक्चर में सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? खाना रिसीवर है, लड़की के सेंडर है। पिक्चर तो एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। ठीक है ना। अब लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का क्या सेंडर है? फुटबॉल रिसीवर। इसको उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? फुटबॉल खेली जा रही है लड़के के द्वारा। तो बताओ ये पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल। लेकिन पहले कौन आ गया? रिसीवर। बाद में क्या आ गया? सेंडर। तो ये पिक्चर तो एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। एक और देखते हैं आगे इसी को। लड़का गाड़ी साफ कर रहा है, बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? लड़का गाड़ी साफ कर रहा है, एक्टिव। और गाड़ी साफ की जा रही है लड़के के द्वारा। अब बताओ रिसीवर कौन है? गाड़ी रिसीवर है, लड़का सेंडर है। तो हमने क्या कर दिया? पहले सेंडर पहले था, रिसीवर बाद में था, एक्टिव था। अभी रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। ऐसे ही लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो लड़का सेंडर है, गाड़ी रिसीवर है, एक्टिव है। और मैं बोलता हूं पतंग उड़ाई जा रही है लड़के के द्वारा। पिक्चर तो वही है, वर्बल है। बस इस पिक्चर में क्या है? रिसीवर हमने पहले लिख दिया, सेंडर बाद में लिख दिया। तो पिक्चर क्या बन गई? पैसिव बन गई। इसी तरह से देखो लड़की या मदर बच्चे को खाना खिला रही है, इसको उल्टा कर देते हैं, बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है मदर के द्वारा। अब बताओ रिसीवर कौन है इसके अंदर? यहां पे बच्चा क्या बन गया? रिसीवर बन गया। और मदर क्या बन गई? सेंडर बन गई। तो अगर रिसीवर पहले आए, सेंडर बाद में आए, एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? पैसिव होता है। तो ये क्या बन गया हमारा? पैसिव बन गया। अब देखो वर्ब के फॉर्म्स कितने थे? 6। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमारे पास वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। ये पढ़ा था हमने कि वर्ब के 6 फॉर्म है। अब अपने को सीखना क्या है? अभी हमने क्या सीख दिया, समझ लिया कि अगर सेंडर आए पहले, रिसीवर आए बाद में, बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। और अगर रिसीवर आए पहले और सेंडर आए बाद में, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। क्या बोला? पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। दोबारा बोल के देखो, पैसिव सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। अब थर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। ये 2 बातें याद रखनी है।
क्या बोला, पैसिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये सारी बात समझने के बाद ये पता लग गया होगा। देखो कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सेंडर क्या होता है बताओ, हु इज द सेंडर, जो काम कर रहा है। रिसीवर कौन होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अगर सेंडर पहले आए रिसीवर बाद में आए, एक्टिव है कि पैसिव है, जल्दी बताया करो। सेंडर पहले आए रिसीवर बाद में आए, एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। अगर उल्टा कर देंगे, रिसीवर पहले आ जाए सेंडर बाद में आ जाए, पैसिव। पैसिव हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है कि लगता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहां तक कोई डाउट, ऑल क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो अब अपने को आगे क्या समझना है। देखो हमने ये बात पढ़ी थी वर्बल। अब बताओ वर्बल क्या होता है, जिसमें एक्शन होता है। और हमने पढ़ा था वर्बल में प्रोग्रेसिव है, वर्बल में फिनिश्ड है, और कंपल्शन है, रूटीन है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, मोडाल है। क्लियर है, हमने पढ़ा था ये। हमने ये पढ़ा था काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव बोलोगे, काम खत्म हुए तो फिनिश्ड बोलोगे, मजबूरी है तो कंपल्शन, रूटीन है तो बार बार काम होता है, इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ऑप्टेटिव में दुआ, बद्दुआ, इच्छा, और 13 मोडाल है इंग्लिश के अंदर। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ought टू। ये बातें हमने पढ़ ली थी। अब देखो वॉइस क्या कहता है, वॉइस हमें क्या सिखाना चाहता है। वॉइस टॉपिक कहते हैं जो वर्बल सेंटेंसेस हैं इनको आप दो तरह से लिखना सीखो। जो भी वर्बल सेंटेंस है इसको आप दो तरह से लिखना सीखो। आप इसको एक्टिव में भी लिखना सीखो और आप इसको पैसिव में भी लिखना सीखो। यानी कि एक्टिव का मतलब क्या है, सेंडर पहले रिसीवर बाद में। पैसिव का मतलब क्या है, रिसीवर पहले सेंडर बाद में। ये बात समझ आ गई। और पैसिव में फॉर्म लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके पहले क्या आएगा, हमेशा हेल्पिंग। अब वर्बल क्या होता है दोबारा बताओ एक बारी, जिसमें काम हो। और ग्रामर क्या कहते हैं, भाई आपको जो काम है वो एक्टिव में भी लिखना आना चाहिए, पैसिव में लिखना आना चाहिए। यानी कि जो प्रोग्रेसिव सेंटेंस है इसको आपको एक्टिव में भी लिखना आना चाहिए, पैसिव में लिखना आना चाहिए। जो फिनिश सेंटेंस है इसको आपको एक्टिव में लिखना भी आना चाहिए, पैसिव में भी लिखना आना चाहिए। कंपल्शन को आपको एक्टिव में भी लिखना आना चाहिए, आपको पैसिव में भी लिखना आना चाहिए। रूटीन को आपको एक्टिव में लिखना आना चाहिए, पैसिव में लिखना आना चाहिए। इंपेरेटिव को एक्टिव, पैसिव, ऐसी ऐसी एक्टिव में लिखना आना चाहिए, पैसिव लिखना चाहिए। आई समझ। ये हमारा टारगेट है कि हमने ये पढ़ लिया प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है, फिनिश्ड का मतलब है काम खत्म हो गया, कंपल्शन मतलब जरूरी मजबूरी, रूटीन का मतलब बार बार होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन सब सेंटेंसेस को हम दो तरह से लिख पाए, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। ये हमारा टारगेट है इस टॉपिक का। क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब हमने ये पता है, अब मैं एक एक करके बात करूंगा, प्रोग्रेसिव की, फिर फिनिश्ड की, फिर कंपल्शन की, फिर रूटीन की, फिर इंपेरेटिव की, फिर ऑप्टेटिव की, फिर मोडाल की। ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, 5 मिनट में सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। प्रोग्रेसिव क्या होता है मुझे बताओ। जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, बताओ ये पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। इसमें काम कौन कर रहा है? टीचर। टीचर सेंडर है कि रिसीवर है? सेंडर है। बच्चे क्या है? रिसीवर है। ये पिक्चर तो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। अब देखो प्रोग्रेसिव में हमने पढ़ा था कि आईएनजी लगता है, पढ़ा कि तो क्या लिखेंगे? टीचिंग। हमने कल क्या पढ़ा था? अगर काम चल रहा हो तो आईएनजी लगेगा, यस और नो। साथ में हेल्पिंग को क्या आएंगे? इज, एम, आर, पास्ट के लिए, वॉज, वर, एंड फ्यूचर के लिए विल बी। और अगर मैं इसी पिक्चर को उल्टा कर दूं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो ये बताओ ये पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल। और रिसीवर पहले आ गया तो ये पिक्चर तो एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। अब बताओ पैसिव में फॉर्म कौन सी लगती है? टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। और टॉट थर्ड फॉर्म है तो पीछे हेल्पिंग को लगाना पड़ेगा, तो याद रखना लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। क्योंकि कभी भी आईएनजी वाला सेंटेंस आ जाए, यानी कि प्रोग्रेसिव वाले का अगर पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म लगा के पहले बीइंग लगाना, ये अपने को ध्यान रखना है। और हेल्पिंग ऑफ तो वही रहेगी, इज, एम, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर, फ्यूचर के लिए विल बी। क्लियर? कोई डाउट?
एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, प्रोग्रेसिव का। मान लो ये कोई लड़की है और ये खाना बना रही है। ये क्या कर रही है? ये खाना बना रही है, ये खाना ऐसे हम कर रहे हैं। अब बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? और ये खाना क्या है? रिसीवर है। तो यहां पे हम लिखेंगे कुकिंग, और इज एम आर वॉज वर विल बी, और मैं ऐसा बोल दूं खाना बनाया जा रहा है लड़की के द्वारा। एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव, तो फॉर्म कौन सी लगेगी? थर्ड। तो कुकिंग की फॉर्म क्या होगी? थर्ड, कुक्ड। और पहले क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग, क्योंकि काम चल रहा है। इज एम आर वॉज वर विल बी, ठीक है ना। इसी तरह से देखो, अगर मैं बोलता हूं ये लड़का है, ये गाड़ी धो रहा है, बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? तो क्या लिखेंगे? वॉशिंग कार, ऐसे लिखोगे ना। और गाड़ी साफ की जा रही है लड़के के द्वारा, बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? तो क्या आएगा? वॉश्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। और क्या आएगा? बीइंग। बात समझ आ गई? यानी कि कभी भी काम चल रहा होगा, आईएनजी प्रोग्रेसिव है, इसका पैसिव क्या बनेगा? बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। कंपल्शन क्या होता है बताओ? अगर कोई काम मजबूरी में होता है या जो काम करना जरूरी है, वो क्या कंपल्शन है? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये लड़का है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है। बताओ सेंटेंस वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है बताओ? लड़का सेंडर है, गाड़ी क्या है? तो अगर सेंडर पहले आए और रिसीवर बाद में, एक्टिव है कि पैसिव है? तो यहां पर सेंडर पहले है, गाड़ी रिसीवर है, एक्टिव सेंटेंस बन गया। कंपल्शन में क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अब मैं इसको उल्टा अगर करना चाहता हूं, गाड़ी साफ की जानी पड़ती है लड़के के द्वारा। बताओ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? सेंडर लड़का, गाड़ी रिसीवर पहले आ गया। अब रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में हो गया। सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। तो गाड़ी धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉश, फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? वॉश्ड। अब कंपल्शन में याद रखना, हेल्पिंग को लगता है बी। क्या लगता है? बी। तो हेल्प ऊपर तो वही रहेगा, हैज टू, हैव टू। पास्ट के लिए हैड टू, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू। ऐसे ही और देखते हैं, ये कोई लड़की है, इसको खाना बनाना पड़ता है। मान लो मैंने सेंटेंस क्या बनाया, पिक्चर बनाई, लड़की को खाना बनाना पड़ता है। बताओ सेंटेंस में फीलिंग किसकी आ रही है? प्रोग्रेसिव है कि कंपल्शन है? हाँ, लड़की को खाना बनाना पड़ता है, कंपल्शन है। सेंडर कौन है? लड़की। खाना क्या है? रिसीवर। सेंटेंस है कंपल्शन। एक्टिव है कि पैसिव है? पिक्चर एक्टिव है। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट, यानी कि कुक। मजबूरी में क्या लगता है? हैज टू, हैव टू। पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? खाना बनाया जाना होता है लड़की के द्वारा। अब देखो पिक्चर तो वही है, रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, तो फॉर्म कौन सी लगेगी? थर्ड, क्योंकि पैसिव बन गया। और कंपल्शन भी लगता होता है, हेल्पिंग ऊपर के वही रहेंगे, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर आईएनजी लिखा मिले, उसका पैसिव पूछे तो क्या आएगा? बीइंग। ये बात समझ आ गई? यस और नो? और अगर आपके सामने कभी भी लिखा मिले हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव क्या आ जाएगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये दो बातें समझ आ गई? कोई डाउट? ऑल क्लियर? तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, रूटीन। अब बताओ रूटीन क्या होता है? जो काम बार बार होता है। जैसे टीचर है, मैं बोलता हूं ये डेली बच्चों को पढ़ाता है, डेली। अब बताओ ये पिक्चर वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। सेंडर कौन है? रिसीवर कौन है? स्टूडेंट्स। तो पिक्चर एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। अब टीचर डेली बच्चों को पढ़ाता है, तो पिक्चर तो बन गई हमारी एक्टिव। और बताओ ये सेंटेंस रूटीन का है कि नहीं है? तो एक्टिव में, रूटीन में लगती है फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। क्या लगती है?
फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब मैं बोलता हूं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा डेली। अब बताओ इसमें रिसीवर कौन है? स्टूडेंट्स। सेंडर कौन है? टीचर। और ये पिक्चर बताओ रूटीन की है कि नहीं है, क्योंकि ये काम क्या डेली होता है। अब देखो अगर रूटीन का वाक्य है और आपको पैसिव लिखना है तो आपने याद रखना है इज एम आर के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। हेल्पिंग को क्या बनेगा रूटीन में? इज एम आर। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अगर आ गई यानी कि रूटीन का एक्टिव है, पैसिव में क्या हो जाएगा? इज एम आर थर्ड फॉर्म। अब देखो एक और देखते हैं। ये कोई लड़का है, अब ये डेली गाड़ी धोता है, ये मैंने लिख दिया डेली, और कार वॉश करता है। अब बताओ इसमें सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है? लड़का सेंडर है, गाड़ी क्या है? रिसीवर है। तो अगर सेंडर पहले आ रहा है, रिसीवर बाद में आ रहा है, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि काम करने वाला पहले आ रहा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो बाद में आ रहा है। ये क्या बन गई पिक्चर? एक्टिव बन गई। और ये रूटीन का सेंटेंस डेली होता है, तो बताओ रूटीन का सेंटेंस है कि नहीं है ये? तो रूटीन का मतलब एक्टिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अब मैं बोलता हूं गाड़ी साफ की जाती है डेली लड़के के द्वारा, तो बताओ रूटीन का सेंटेंस है कि नहीं है? और रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, पैसिव बन गया कि नहीं बन गया? पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है हमेशा? तो गाड़ी धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉश। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? वॉश्ड, थर्ड फॉर्म लगी। हेल्पिंग को क्या बनेगा? इज, एम या आर में से एक। क्लियर? यानी कि रूटीन का अगर पेपर में सेंटेंस आए और आपको बोले इसका पैसिव बनाओ तो इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म। यानी कि हम अभी ये देख सकते हैं कि अगर आईएनजी लिखा मिले पैसिव में क्या आएगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर कंपल्शन लिखा मिले क्या आएगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आपके पेपर में रूटीन, ये क्या है? कंपल्शन है। ये कंपल्शन का सेंटेंस था और ये प्रोग्रेसिव का सेंटेंस था। अभी क्या आ गया? रूटीन। रूटीन का मतलब है किसी काम का रिपीट होना, बार बार होना। तो एक्टिव में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर इसी का पैसिव करोगे तो क्या बन जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। साथ में हेल्पिंग को क्या आ जाएगा? इज, एम, आर। क्लियर यहां तक? अब अगला बताओ फिनिश्ड क्या होता है? फिनिश्ड का मतलब है अगर कोई काम खत्म हो गया। तो इसमें हमने पढ़ा था कि या तो सेकंड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं पहले। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है। ये टीचर बाहर आ गया पढ़ा के। बताओ प्रोग्रेसिव है कि फिनिश्ड है? सेंडर कौन है? टीचर। बच्चे क्या है? रिसीवर। सेंटेंस बताओ पहले कौन आया? सेंडर, बाद में आएगा रिसीवर। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। तो जब कोई काम खत्म हो गया लगती है थर्ड फॉर्म एक्टिव के अंदर। अगर अभी खत्म हुआ है तो हैज, हैव, पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव। ये हमने पढ़ रखा है। इसका मुझे पैसिव बनाना है तो बच्चों को पढ़ा दिया गया है टीचर के द्वारा। फिनिश्ड है कि नहीं है? लेकिन हमारे सेंटेंस के अंदर रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, तो ये क्या बन गया? पैसिव। पैसिव में कौन सी लगती है? थर्ड। तो लगेगी तो थर्ड फॉर्म ही, यानी कि टीच, टॉट, टॉट। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा? इसमें बीन लग जाएगा। ये ध्यान रखना। यानी कि अगर पेपर में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा मिले, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी मिले, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी मिले, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी मिले, इसके पैसिव में क्या आ जाएगा? बीन लग जाएगा। यहां तक बात समझ आई? कोई डाउट? क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब देखो यही अपन पीछे यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो प्रोग्रेसिव क्या होता है बताओ, दोबारा बताओ एक बारी। जो काम चल रहा हो। एक्टिव में क्या है? ये सारा एक्टिव वाला पार्ट है, ये एक्टिव है। आईएनजी लगेगा। पैसिव में क्या लगेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और कंपल्शन में क्या लगता है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म। रूटीन में फर्स्ट फॉर्म फिर लगती है। एक्टिव में, पैसिव में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फिनिश्ड का मतलब काम खत्म हो जाना, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसके पैसिव में क्या आ जाएगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब फिनिश्ड की सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं हम। फिनिश्ड में क्या है? सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव करना है तो क्या लगेगा? वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये कोई टीचर है, मैं बोलता हूं टीचर ने बच्चों को पढ़ाया। बताओ ये सेंटेंस फिनिश्ड है कि प्रोग्रेसिव है? तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये पिक्चर क्या बन गई? एक्टिव बन गई। मान लो मैंने सेकंड फॉर्म लगाया है इसके अंदर। अब मुझे इसका पैसिव करना है, यानी कि बच्चों को पढ़ाया गया टीचर के द्वारा, ये पैसिव हो गया। अगर सेकंड फॉर्म का पैसिव करना है तो क्या लगेगा? वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म की खास बात क्या होती है? इसके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता।
क्लियर है यहां तक? देखो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन होगी, पक्के हो जाएंगे। देखो एक बात का जवाब दो। देखो आपको ये बात क्लियर होगी कि सेंडर क्या है, बताओ। जो काम कर रहा है। रिसीवर क्या होता है? अगर सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में आए, एक्टिव के पैसिव है। और अगर रिसीवर पहले आ जाए, सेंडर बाद में आ जाए, ये एक्टिव के पैसिव है। पैसिव पैसिव में कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग ऑफ लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है बताओ? काम चल रहा है, तो काम चल रहा है इसको हम दो तरह से लिखेंगे, एक्टिव में लिखेंगे, पैसिव में। ये क्या है? एक्टिव साइड है, ये पैसिव वाली साइड है। तो आईएनजी पैसिव में क्या आ जाएगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसी कंपल्शन में क्या लगता है बताओ? एक्टिव में हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। और हेल्पिंग को क्या बन जाएगी यहां पर? बी, राइट। इसी तरह से रूटीन। रूटीन क्या होता है बताओ मुझे? कोई काम बार बार होता है, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म पैसिव में क्या बन जाएगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फिनिश्ड सेकंड फॉर्म पैसिव में क्या बन जाएगा? वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर हो यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसे कभी भी कोई मोडाल आ जाए, मोडाल कितने इंग्लिश में बताओ? 13 मोडाल है, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड। मोडाल के बाद हमेशा क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव करना तो क्या बन जाएगा? मोडाल के साथ बी लिख दोगे, साथ में थर्ड फॉर्म। जैसे पेपर में कैन आ गया, इसका पैसिव क्या बनेगा? कैन बी। विल आ गया तो पैसिव क्या बनेगा? विल बी। शुड आ गया तो पैसिव क्या बनेगा? शुड बी। मस्ट का पैसिव मस्ट बी। मे का पैसिव मे बी। पैसिव में कौन सी लगती है हमेशा? थर्ड फॉर्म। ये हमने थोड़ा सा बेसिक किया वॉइस का, थोड़ा आइडिया। ऐप के ऊपर आपकी इसकी प्रैक्टिस डाल दी है, जिसमें मैंने 300 से ज्यादा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, और कम से कम मैंने 17 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं ऐप के ऊपर। यानी कि 2 से 3 दिन का काम है ये, ठीक है ना? तो वो आपने सारे के सारे खत्म करने हैं, उसके बाद कोई डाउट रहेगा ही नहीं। मैंने CHSL, CGL, CPO, MTS सारे के सारे पेपर सोल्व करा रखे हैं, ठीक है ना? ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जो सोल्व नहीं करवाया हो ऐप के ऊपर। 17 लेक्चर है उसके ऊपर। तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर दी है, उसके बाद आप मतलब कि निश्चिंत हो जाओगे कि अगर पेपर में वॉइस आया तो हमारे नंबर कटे, ऐसा आपको डाउट ही नहीं आया, क्योंकि सब बुक्स में से कंटेंट उठाया हुआ है, सारे पेपर कर रखे हैं, तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो आज ये हमने बेसिक लेक्चर कर लिया है वॉइस का, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और घर के लिए मैं आपको काम दे दूँ, ठीक है?